हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैनसॉप्स। ये है हमारा माई मंजारी सीरीज फॉर क्लास 9th मैथ, जिसमें हम आपके गणिता मंजारी के चैप्टर 2 लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल का लेक्चर ला दिया है। आप चाहो तो उसे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो सर, क्वेश्चन 1 हमसे पूछ रहा है भैया, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी इस पॉलिनोमियल का 2x² माइनस का 5x प्लस का 3, इसका डिग्री बताओ। तो हमने पढ़ा है भैया कि डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसमें भैया वेरिएबल है x² x, और यहाँ पे x होगा भैया जिसका पावर है 0, जो कि हमें दिख नहीं रहा है। ये है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3x का पावर 0। अगर किसी भी चीज का पावर 0 है भैया तो 1 में चेंज हो जाता है, यानी 3x का पावर 0, 3 इंटू 1 सिंपली 3 के फॉर्म में चेंज हो गया, जो कि हमें कांस्टेंट पार्ट प्लस का 3 दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे x वेरिएबल है, इसका पावर है 2, यहाँ पे x वेरिएबल है कुछ नहीं, मीन्स इसका पावर है 1। अब इन दोनों में जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। x का ग्रेटेस्ट पावर क्या है भैया? वेरिएबल का ग्रेटेस्ट पावर 2 है, मीन्स इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, जो कि हमारा आंसर होगा। डिग्री 2। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y क्यूब प्लस का 2y माइनस का 1। तो देखो भैया, y के साथ क्यूब है, y का यहाँ 1 है, इधर 1 के बगल में y का पावर 0 होगा। y का यानी y वेरिएबल का जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 3 है, मीन्स इसका आंसर होगा हमारा 3। इसका डिग्री होगा 3। नाउ ये -9, -9 मतलब भैया यहाँ पे वेरिएबल होगा। -9 x अज्यूम कर लेते हैं वेरिएबल, तो x का पावर 0 होगा। x का पावर 0 मीन्स वो 1 में चेंज हो गया होगा, इसलिए हमें ये दिख रहा है माइनस का 9x इंटू एक्स का पावर 0 1 में, तो ये सिंपली हमें -9 दिख रहा है। पर यहाँ पे तो भैया वेरिएबल है x, और x का पावर है 0, जो कि होल नंबर है, मीन्स यहाँ पे डिग्री होगा हमारा 0। जित सॉरी डिग्री 0। जितने भी हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उनके डिग्री 0 ही होते हैं, जो कि हमने बेसिक्स में भी पढ़ रखा है। नाउ 4z माइनस का 3, इसका आंसर होमवर्क में बताओगे, टाइम स्टैम्प के साथ नीचे कमेंट में होमवर्क कर देना। मूव करते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3। डिग्री 1 के पॉलिनोमियल, डिग्री 2 के पॉलिनोमियल और डिग्री 3 के पॉलिनोमियल्स लिखने हैं। तो देखो भैया, एक एक करके लिखते हैं। डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3। डिग्री 1 यानी उस पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल होंगे उसके सबसे हाईएस्ट पावर 1 होगा, यानी लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है भैया। लीनियर पॉलिनोमियल में 5x प्लस का 3 कर दो। नाउ डिग्री 2, डिग्री 2 हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो यहाँ पे लिख दो 2x का पावर 2, ठीक है, या फिर 2 को हटाओ, ऐसे लिखो x² प्लस का 2x प्लस का 3। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का ग्रेटेस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 लिखना था हमें। नाउ डिग्री 3 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो एक्स क्यूब प्लस का 4x² प्लस का 9x माइनस का 8, ये हो गया हमारा डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, जो कि है क्यूबिक। हलवा सा था। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। What are the coefficient of x square and x cube in the polynomial x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7। तो देखो भैया, कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट मीन्स वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर है।
मैंने शायद एक पीछे इसका स्लाइड रखा है, ये देख लो जरा। पीछे चलो। कोफिशिएंट देखो आ गया यहाँ पे। द नंबर मल्टीप्लाइड विथ अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो भैया नंबर मल्टीप्लिकेशन में, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट पूछू, मीन्स x वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में नंबर कौन सा है, तो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में भैया 4 है, तो x का कोफिशिएंट 4 होगा। वैसे ही 5y में पूछू तो y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट भैया y के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये 5 है, मीन्स y का कोफिशिएंट 5 होगा। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था ना? नहीं 3 था। हमारे पास पॉलिनोमियल है भैया x का पावर 4 माइनस का 3x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7। हमसे पूछा है भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर जरा देखो कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर ये रहा भैया। इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है नंबर भैया 6 है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा हमारा 6। नाउ एक्स क्यूब है भैया, एक्स क्यूब यहाँ पे है, एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लिकेशन में नंबर क्या है भैया माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 होगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 3। करेक्ट। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। What is the coefficient of z in the polynomial z cube z square माइनस का 11? भैया हमसे पूछा है z का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट यानी z वाला टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं। पर देखो जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं इसे रीराइट करूँ तो ये होगा कुछ 4z क्यूब प्लस का 5z स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में 0z का पावर 1 होगा भैया, ठीक है, जो कि z है हमारा, और यहाँ पे -11। इस टर्म को जरा ध्यान से देखो, ये 0z है, जीरो के साथ किसी का भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो तो चेंज होगा जीरो में, तो ये जीरो में चेंज होगा, तो हमारा जो पॉलिनोमियल हमें कुछ ऐसा दिख रहा होगा 5z स्क्वायर प्लस का 0 माइनस का 11। तो प्लस का 0 हटा दो भैया, हम इसे डायरेक्टली लिख देते हैं माइनस का 11। लेकिन जेड का कोफिशिएंट हमें निकालना था, तो इस जेड के साथ मल्टीप्लिकेशन में नंबर क्या है भैया, जेड के साथ भैया 0 है, तो जेड का कोफिशिएंट हमारा 0 हो जाएगा। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ जेड इक्वल टू 0, जेड का कोफिशिएंट भैया 0 है। ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। What is the constant term of the polynomial? कांस्टेंट टर्म बताने हैं, 9x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 10। तो भैया कांस्टेंट टर्म तो हमें ऐसे ही दिख गया कि ये है -10 कांस्टेंट टर्म, तो लिख दो आंसर में कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉली -10। -10 भैया कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ वेरिएबल भी होगा, -10 के साथ x है तो x का पावर 0 होगा, x का पावर 0 मीन्स 1 में चेंज हो गया, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो है -10। ठीक है। नाउ अगर आप चाहो तो इसके क्लास नोट्स मेरे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हो ज्वाइन करके। इसके क्या हर एक वीडियो लेक्चर के नोट्स मैं टेलीग्राम पे ही अपलोड कर देता हूँ, या फिर इस वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट में मैं पिन कर देता हूँ लिंक, वहां से एक्सेस कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे 9th और 10th दोनों के कंटेंट आते हैं, तो अगर आपके सीनियर से कोई तो उन्हें भी बता दो।